तो रुक्मिणी समझ गई कि ये कृष्ण का भक्त है। पास में बुलवाए लो ब्राह्मण को और सुंदर आसन डाल लो और जल्दी पल्दी में लोटा भर के लाई। तो एक हाथ में लोटा और एक हाथ में कंगन और आंखों में आंसू। वो ब्राह्मण बड़ा चतुर था। बोले बेटिया हमें तो ऐसा लग रहा है कि आज तुम्हारी शादी है। कहने लगी पंडित जी शादी तो है लेकिन हमारे जीवन की बर्बादी। बोले क्यों? बोले इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरी शादी हो तो द्वारकाधीश कृष्ण के साथ, और मेरा भैया चाहता है कि मेरी शादी हो तो उसके साले के साथ। बेटी तुमने वर बहुत अच्छा चुना। तुमने कभी कृष्ण को देखा? बोले देखा, एक बार नहीं कई बार देखा, लेकिन सपने में देखा। बोले बहुत सुंदर। तो अब ये बताओ बेटिया हमारे लिए आज्ञा क्या है? सो कहने लगी पंडित जी आज्ञा ना है, एक निवेदन है कि मैं चिट्ठिया लिख रही हूँ और कैसी चिट्ठिया मेरी द्वारकाधीश तक पहुँचाए दे। सो बोले हम मुँह में दांत ना है, पेट में आंत ना है। कहने लगी मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। बोले मरो मत, चिट्ठिया लिखो, अगर जिंदा रहे तो चिट्ठिया पहुँच जाएगी और मर गए तो कोई बात ना। तो रुक्मिणी ने आज भगवान के लिए पत्र लिखा है और माता बहन हमारी सभी बोलेगी रुक्मिणी रोती जा रही है, पत्र में क्या लिख रही है। और देखो ताली बजाने में कोई कंजूसी मत करना। बड़े प्रेम से बोलेंगे जाके मुख पे पड़ो रुमाल, रुक्मिणी रोई रोई अंकल पतिए। देखो बहुत सुंदर। आज की बात केवल 2 घंटा की है, दुकान 2 घंटा की और है। किन किन के हाथों को एक बार उठाए ऊंचे सभी लोग जय हो। आज खरिया गांव में वृंदावन लग रहा है, वृंदावन भाई लोग सब तालियां बजाएंगे। से पहुंच लेती है। क्या लिखा है? भैया मेरो कसाई बन गया है प्रभु। परीक्षित जी देखो आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रोई रही है।
ये जो हमारा सम्मान किया है 200 रुपये सर्वेश यादव फौजी खिरिया पीपर, और खिरिया पीपर में बहुत फौजी हैं। हमने इधर 2 ही गांव देखे, एक नगला मोहन और खिरिया पीपर, इतने फौजी हमने कभी ना देखे हैं। कृपा भगवान की है। हमारे सर्वेश यादव फौजी भाई खिरिया पीपर वाले 200 रुपये से हमारा सम्मान, 1100 रुपये भंडारे में, 100 रुपये का हार, स्टाफ का सम्मान प्रांशु पुत्र प्रमोद यादव खिरिया पीपर से, और 1 से 1 रुपये शौकीन जी हमारा सम्मान कर रहे हैं। ये प्रांशु बेटा ने हार पहनाया है, सबका सम्मान कर रहे हैं। प्रांशु धनवान बने, बलवान बने, विद्वान बने। और 100 रुपये देव यादव पुत्र अक्षय यादव खिरिया पीपर, ये नगरा से बड़ी पत्र लिख रही है। साथ ही साथ पिंकी मास्टर खिरिया पीपर 100 रुपये सम्मान, कन्याओं का सम्मान। तारेश अग्निहोत्री मैनपुरी से हमारा सम्मान सॉल के द्वारा करेंगे। एक फल की टोकरी कन्याओं का सम्मान, और माला से तनिष्क यादव जी की तरफ से सम्मान किया गया है। और भी पर्चा रहेगा तो बता देना। सौरभ कुमार 501 नगला लच्छी से आए हैं, और उमेश यादव नगला गोबर 201 रुपये से, और ये रेनू जी ये नगला बिरियन से आई हैं। रेनू जी की तरफ से हमें 1 से 1 रुपये से सम्मान किया गया है। अनंत कृष्ण सनोब विपन यादव LIC में, ये खिरिया पीपर से हमारा सम्मान कर रहे हैं। रुक्मणी पत्र लिख रही है, और पत्र लिखती जा रही है, रुक्मणी रोती जा रही है, और ब्राह्मण से एक ही बात कह रही है, क्या मेरे कन्हैया से कह दियो मैनपुरी से पधारे हैं, सॉल उड़ा रहे हैं, सम्मान किया है मास्टर साहब जी, पिंकी भाई साहब जी, ये भी हमें हार से मुद्रकाओं से सम्मान कर रहे हैं। ये दोनों बेटियां हैं नित्या काव्या, जो हमारे मास्टर साहब जी हैं। ये जो सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाते हैं एटा में, हमारे बच्चों को भी शिक्षा देते हैं। मास्टर साहब जी की दोनों बेटियां हैं, सुखबीर जी की। इन बेटियों ने 2 हार भेजे हैं। कमल के फूल की तरह ये बेटियां खिलती रहे। और साथ ही साथ जो मैं नाम बोलूँगा उनका भी सम्मान करेंगे। सब लोग आ जाएं। जवाहर सिंह जी, कामता प्रसाद, नरेंद्र सिंह, जयप्रकाश, सुरेंद्र सिंह,
यशपाल जी, मानपाल जी, प्रमोद यादव, मनीष यादव, विजेंद्र सिंह और कलश वाली कन्याओं को और सभी मंडल वालों को 51 रुपए सभी संतों को। जो मैं नाम बोले सब लोग आ जाए, वो जो नाम बोले उनकी पत्नी सहित है। हाँ, मैं जोड़ा के 1 से 1 रुपए हमें 500 रुपए भंडारे में आलोक यादव पुत्र सुनील कुमार यादव खिरिया पीपर से। अपने कुल की लाज जो चाहो, ले जाओ पिता कराई, अरे कहीं हो जाएगा। रुक्मणी ने एक बात कही कि पंडित जी मेरे कन्हैया से तुम जरूर कह दियो कि अगर तुम ना आए तो रुक्मणी मर जाए। ये जो नाम बोले हमने भैया आजा दोबारा। हाँ आजा, तो कथा भी आगे बढ़ती चले। जवासी, कामता जी, नरेंद्र जी, जयप्रकाश, सुरेंद्र, यशपाल, मानपाल, प्रमोद, मनीष, विजेंद्र, ये सब लोग आ जाए। मैं जोड़ा माताओं, बहनों, भाइयों, आज रुक्मणी ने जब पत्र ब्राह्मण को दिया है तो पत्र लेकर के वो ब्राह्मण चला। बुढ़ापा था और जब बुढ़ापा आ जाता है तो आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, नाक से नाला बहता है, आंख से जाला बहता है, तो बुढ़ापे में जीवन बेकार। ये हमारा जो सम्मान कर रहे हैं, ये जो टपुआ वाला पर्चा आया है कि लिखा थोड़ा समझा दे। 1100 रुपए भंडारे में दान, 100 रुपए से हमारा सम्मान, 50 रुपए से स्टाफ का सम्मान। सुरेंद्र सिंह दरोगा जी खिरिया पीपर, सुरेंद्र सिंह दरोगा जी खिरिया पीपर। और ये दिव्यंका यादव पत्नी सुभाष यादव जो NSG कमांडो हैं अलीगंज टपुआ से, ये 11,000 रुपए की हवन सामग्री और 51,000 रुपए ये भंडारे में दान। एक बार जोर दाता लिया। इन दाताओं के लिए हमेशा धर्म क्षेत्र में इनके हाथ आगे के लिए बढ़ते रहे। भक्तों, इधर वो ब्राह्मण जब चला तो बुढ़ापा था, चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए और जब बापर नाए चलो गो तो वो ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और भगवान कृष्ण का गुणानुवाद करने लगा। लेकिन भगवान कन्हैया घटघट की जानने वाले समझ गए कि मेरी रुक्मणी का भेजा हुआ पंडित है, और अगर ये पंडित मेरे पास नहीं आ पाया और तब तक तो रुक्मणी किसी दूसरे की हो जाएगी। तो भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि आप जाओ और सोते ब्राह्मण को उठा करके द्वारका में लेके आओ। तो सोते हुए ब्राह्मण को भगवान के पार्षद लेके आए और द्वारका में आकर के सुला दिया। और जैसे ही आंखें खुली तो ऊंचे ऊंचे भवन दिखाई दिए। सो पंडित जी चक्कर में फंस गए। सो एकदम पंडित जी ने पहरेदारों से पूछा, क्यों भैया पहरेदार, ये कौन सी नगरी है? द्वारकापुरी 6। राज कौन करता है? कन्हैया 6। द्वारका 6, कन्हैया 6। आज रुक्मणी हम पागल बनाए दे, यही ना मालूम कि कौन सी द्वारका में जाए, कौन से कन्हैया से। पंडित जी
ओ पंडित जी कहो कैसी उगरियां गिर रही हो जी? अगुनिया ताशों गिर रहे हैं कि तुम छक्काड़ों से कैसे पी रहे हो? हमें ये लग रहा है आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। गुजरात प्रांत है, यहाँ की भाषा यही है, यहाँ है कुछ है बोला। तालियां बजा दिया करो कम से कम। ये जो हमारा व्यासपीठ पर सम्मान किया है मुकुट से, पीताम्बर से, 501 रुपये से श्री रणवीर सिंह प्रधान जी, ये वार्ड नंबर जो 14 पड़ता है, वार्ड नंबर 14 से ये जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी है और भ्राता जी की तरफ से 501 रुपये से हमारा सम्मान, कलश वाली कन्याओं का सम्मान किया गया है, एक पति परिषद का सम्मान किया गया है। तो अपने प्रधान जी के लिए 2 लाइन हम जरूर सुनाएंगे। वार्ड नंबर 14 की जनता के लिए कि जंग में कूदे रणवीर मेरे भैया, इसी बीच में ये 1100 रुपये, 100 रुपये हमारे लिए, 1100 रुपये कथा में प्रवेश यादव ग्राम कांकदा जय गाँव, अच्छा अच्छा, और 250 रुपये का पुरस्कार जो आया है संजय यादव जो CRPF में है खरिया पीपर से, और 251 रुपये पंकज यादव सन ऑफ संजय यादव, ये पिता पुत्र की जोड़ी मिलकर के 500 रुपये से हमारा सम्मान किया है। प्रवेश यादव जी कन्याओं का सम्मान करेंगे। और 500 रुपये हमारे लिए और 11,000 रुपये कथा में मनीष यादव सनौब धर्मेंद्र सिंह जो मेहनी के रहने वाले हैं, वर्तमान में श्याम बिहार कॉलोनी में। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन सभी दानदाताओं के लिए जो 11,000 रुपये कथा में दान दिए हैं। 501 रुपये से हमारा मनीष जी ने सम्मान किया। माताओं, आज जब पहरेदार को पूछा है तो पहरेदार ने बताया है कि ये गुजरात है, यहाँ के राजा हैं द्वारकाधीश भगवान कृष्ण। तो ब्राह्मण ने कही उनसे मिलवाओ, तो जवाब दिया अंदर जाइए या तो कुलभूषण उच्चासन पे बैठे होंगे, पीला पीताम्बर होगा, मोर का मुकुट होगा, कमरे में बंसी होगी। जैसे अंदर पहुंचे तो यादवों की सभा लगी थी। तो भक्तों, यादवों ने उस ब्राह्मण का सम्मान किया, और जब सम्मान किया है तो बड़े आदर के साथ भगवान कृष्ण की गद्दी से पहुंचाया। तो भगवान कृष्ण ने पूछा कहां से आना हुआ, तो ब्राह्मण ने कही कि हे द्वारकाधीश, आपकी भक्तिन रुक्मिणी ने हमें भेजा।
रुक्मिणी ने पत्र भेजा, पत्र, हाँ, और जैसे ही भक्तों पत्र दिया और भगवान ने पत्र पढ़ा तो भगवान के नयन सृजल हो गए। मेरी रुक्मिणी इतनी मुसीबत में, मेरी रुक्मिणी को इतना कष्ट है। सो भाइयों, आज भगवान कन्हैया ने रथ को तैयार किया और ब्राह्मण को रथ में बैठा लिया है, और ब्राह्मण को रथ में बैठा करके और भक्तों तीव्र गति में वो रथ भगवान ने आगे बढ़ाया और धीरे धीरे रथ कहां पहुंचा दिया? कुंदनपुर में। कुंदनपुर में जो अलोपा देवी का मंदिर था वहीं रथ को रोक दिया। ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण अब कोई चिंता मत करो, रुक्मिणी से कहो कि काऊ बहाने से मिले, हमसे आए के मिले। पंडित जी बहुत चतुर है, परीक्षित जी सुबह ने रुक्मिणी से जाए के कही बिटिया आए गए, धीरे धीरे कहीं आए गए। जिनका इंतजार था वो रथ पे बैठे हैं मंदिर में अलोपा देवी के। तो रुक्मिणी को ऐसा लगा कि डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया। एकदम रुक्मिणी ने संग की सहेलियां तैयार करी, चलवे को तैयार हुई। सो ब्राह्मण ने कही बिटिया कुछ दान दक्षिणा तो दे जाते। कहाँ लगी तुम हमारे सासरे में आई हो, सासरे में तुम दक्षिणा दे। और एक बात कही है रुक्मिणी ने, यदि भोजन